की नगरी उदयपुर से आज आपको एक ऐसी हम रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके आंखों से भी अश्रु छलक उठेंगे। दोस्तों, बहुत ही युगों युगों से महाराणा प्रताप के उससे पहले ज़माने से गाडोलिया लोहार समाज के परिवार औजार बनाने का काम करते थे, शस्त्र बनाने का काम करते थे। आप देखिए, ये उसका प्रमाण है कि ये कूट है और कई साधन ये बनाया करते थे। घर में काम आने वाले संसाधन बनाया करते हैं और आज भी बनाते हैं। दोस्तों, मेवाड़ की आन बान और शान के लिए इन सभी ने अपने घर परिवार सभी को त्याग दिया। सब ऐशो आराम सब कुछ त्याग कर इन्होंने फुटपाथ पर और जंगलों पर रहना स्वीकार कर लिया। ऐसा इतिहास कहते हैं। इतिहास के पन्नों में इनका स्वर्ण इतिहास मिलता है। मेहनत की कमाई का खाने वाला ये गाडोलिया लोहार समाज परिवार ऐसा बेबस, ऐसा लाचार कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे उदयपुर के हालात बदल रहे हैं, सिटी बदल रही है, शहर बदल रहे हैं, लोग विकास हो रहे हैं, डिजिटल युग हो रहा है, इस डिजिटल युग में भी इन्होंने अपने काम को आज भी पकड़ के रखा है। लेकिन इनकी जीवन, इनका संघर्ष, इनका पूरा आप देखिए कि जीवन किस प्रकार से, जैसे बहुत बड़े बड़े बंगलों में जैसे पशुओं के लिए जिस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, उस प्रकार से ये घर पे रहने पर मजबूर है। इनकी व्यवस्था की कारण है शासन और प्रशासन और समाज के वो जागरूक लोग जिन्होंने कभी समाज की आवाज़ नहीं बने, आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन पिछले 3-4 सालों से लगातार माणक जी हमारे बीच में, माणक जी एक गाडोलिया लोहार समाज से भी है, ये समाज की आवाज़ बने हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दर्द बताता हूँ, ये किस प्रकार से जीवन व्यापन कर रहे हैं, किस तरीके से ये रह रहे हैं। इनका रहना एक पशु पक्षी के समान जैसे रहते हैं, घर बनाते हैं, वैसे ये बिल्कुल रहते हैं इन्हीं घरों में। भगवान भरोसे है इनकी ज़िंदगी, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, रात को कोई चोर डाकू या कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। और अपनी ज़िंदगी और रोजी रोटी चलाने के लिए आप देखिए, ये कभी तवे बनाते हैं और रोटी भी इसी पे बनाते हैं, खाना भी इसी पे, ये सिगड़ी बनाते हैं, इनकी एरण कहते हैं इनको। सोचिए, अगर इनके पास पैसा होता, घर होता, इनके पास सब कुछ होता, तो ऐसी फुटपाथ पर ज़िंदगी कौन बसर करना पसंद करेगा? ये बड़ा सवाल है, सरकार के सामने सवाल है, समाज के सामने सवाल है। और ये सरकार और समाज की जवाबदेही है कि इन सवालों के जवाब दे और इस समाज की स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसी कोई सोसाइटी या ऐसा कोई बाज़ार बनाया जाए जहां सम्मान के साथ जीवन जिया जा सके। श्रम और लाज से परे हटकर ये समाज इस प्रकार से ज़िंदगी जीता है, जैसा कोई भंगार निकलता है तो वो भंगार को ले लेते हैं और उस भंगार को अपने घरों पर कुछ बरसात से, धूप से, ठंड से बचने के लिए इस प्रकार से, ये तो मेहरबानी है यहाँ के लोगों की कि उनकी मेहरबानियों के ऊपर ये लोग रह रहे हैं और बेचारे यहाँ पर जैसे जैसे ज़िंदगी निकल रही है वैसे निकल रहे हैं। राम भरोसे है ज़िंदगी। बच्चा ये छोटा सा है और ऊपर ये तंबू लगा रखा है। अब सोचिए, ऐसे में किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए या कोई तेज़ रफ्तार कार आ जाए तो 1 मिनट में ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सरकार के शासन और प्रशासन के अधिकारियों को देखना चाहिए, जिनकी जवाबदेही है, जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है इसी बात के लिए कि वो इन लोगों की आवाज़ बने। महीना होते ही आपको जब बंडल आता है पूरा खाते में, वो इन्हीं लोगों के लिए आता है, इनकी भलाई के लिए आता है, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में सबको जीने का अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार जैसी व्यवस्था सरकार को करनी होती है। गाडोलिया समाज और घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की दशा आज ऐसी ही है। आज़ादी हो गई, आज़ाद हो गए देश के 78 साल, राजा महाराजाओं के साथ औजार बनाने वाला ये समाज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिन हथियारों के साथ जिनकी सेनाएं लड़ी थी, वो औजार इन्हीं लोहार समाज ने बनाए थे। ये भूलना नहीं चाहिए मेवाड़ वासियों को। इसी बात को करने के लिए हमारे बीच में माणक चंद जी गाडोलिया लोहार समाज से हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि समाज की वेदना आप ज़रूर बताएं। ये हमारी समाज की दिशा है और ये हमारा ये समाज का हल है। सरकार से निवेदन है कि इन समस्या का हल करे और हमारी गाइडलाइन निकाले शहर सेवा शिविर के अंदर कि हमारे गाड़ी लोहार समाज का आवेदन चालू करे और इन भूमि आवंटन की मांग है। और जो पुराने कब्ज़ों के पट्टे फेरा फेरी क्षेत्र में हैं, उनको पट्टे का आवेदन शहर सेवा शिविर में निकाल कर इन जातियों को पट्टे दिलाने की कार्रवाई करे। अन्यथा ये 9 दिन तक हमारा अभियान चलेगा गाडोलिया लोहार समाज का। जो इस अभियान के अंदर 9 दिन पूरा होते ही 10वें दिन हमारा धरना प्रदर्शन चालू होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी
प्रशासन की होगी, श्रीमान कलेक्टर साहब की होगी है। तो श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी समस्या सुने और हमारे गाड़ी लवर समाज की दर्द पीड़ा है, पीड़ा को समझ के हमारी गाइडलाइन निकाल और आवेदन निकाल के कार्रवाई चालू करें, ताकि हमारे समाज का अब समस्या का समाधान होए और हमारे समाज मकान बना के रह सके, उनका जीवन यापन कर सके और पढ़ाई लिखाई का काम करवा सकते। सारी समस्या है, ऐसे फुटपाथ पे रहने से भाई अभी तक हमें ये लड़ रहे कि भूमि आवंटन की कार्रवाई है, जो हमारे को यूआईटी से अवगत करवाए और आवंटन की कार्रवाई चालू करवाए, ये हमारी मांग है। देखिए, जो लोग सशक्त है, उन्नत है, वो लोग तो अपने धर्मशाला के लिए, अपने हॉस्टल के लिए, अपने मंदिरों के लिए जमीनों को आवंटन करा रहे हैं, और यहाँ तो रहने का भी झोपड़ा नहीं है। जो लोग हैं, जो को बड़े बड़े लोग हर जाति है, जो छात्रावास के लिए जमीन आवंटन करवाते, मंदिरों के लिए कराते, मस्जिदों के लिए कराते, हर चीज़ के लिए जमीन आवंटन करवाते, लेकिन हमें रहने के लिए भी जमीन आवंटन नहीं करते। ये क्या कारण है मुख्यमंत्री जी? इसका हमारे को जवाब चाहिए। हमारे गाड़ी लवार समाज का ये दिशा, ये हाल है, तो हमें आकाश में थोड़ी रहेंगे तो ज़मीन पे ही। इसका जवाब आपको देना है। अभी मैंने देखा एक बहन यहाँ पे नहा रही थी, स्नान कर रही थी। अब सोचिए, यहाँ से लोग गुजरते हैं, आप ऐसे महंगे बाथरूम में नहाते जहाँ कैमरे तक नहीं लगे होते हैं, यहाँ तो हमारी बहनें खुलेआम सारी, क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? जिम्मेदारी है ना उनकी। कितना खतरा है आपको रोड पे? बहुत खतरा है, कोई किसी नज़र से देखता है, कोई कैसी नज़र से देखता है, और आए दिन हम बहुत परेशान रहते हैं और चोटें भी आते हैं, परेशान भी करते हैं, दारू पी के भी लोग परेशान करते हैं, और हर चीज़ से मुसीबत ही देखते आ रहे हैं हम 20-25 साल से। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, ये कैसा जीवन है कि हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं, हम अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं हैं। गाडोलिया समाज यहाँ तो छोड़ो, बड़े बड़े शहरों में भी यही हाल है। अभी तक आप जितने भी परिवार देखे जो रोड पे, क्या उनकी स्थिति ऐसी है? सबकी ऐसी ही है स्थिति, सब परेशान है अभी उदयपुर में। तो कौन सुने, किसे सुनाएं? शासन और प्रशासन, नेताजी से निवेदन है कि इनके दर्द को समझें और इन्हें ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान करें जैसी इन्होंने कल्पना की है। इनको स्वयं का घर मिले, स्वयं का अच्छा सा परिप्रेक्ष्य मिले। ऐसा ना हो कि इनको कुकड़ खाने में ले जाकर डाल दिया जाए जहां इनके पैर पसारे तो ख़त्म हो जाए। ऐसा क्योंकि इनका बड़ा परिवार है, एक परिवार में 8-8, 9-9 लोग होते हैं। 10 परिवार तो मेरे ही है, 6 बच्चे, 2 जने हम हैं, मम्मी पापा माता पिता सब है, भाई बहन सब, यूँ करके 50 बच्चे बच्ची यहाँ रह रहे हैं अभी हम। सोचिए, अगर इतना बड़ा परिवार, अगर आप उनको एक घर दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? इन परिवारों को अधिक की आवश्यकता है। मैं एक और गुजारिश करूंगा, इनको रोज़गार, जहां रोज़गार है वहीं इनको मकान दिया जाए, ज़्यादा दूरी ना हो, जिससे कि ये परिवार फिर एक बार रोज़गार से वंचित नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि घर तो मिल जाए लेकिन रोज़गार के फिर इनके लाले पड़ जाए। ये सबको विचार करना होगा और सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसे बाज़ार बनाने पड़ेंगे जिससे कि इनकी आमदनी चलती रहे। जैसे शिल्पग्राम जैसे बड़े मार्केट बनाने होंगे जिनमें ये आराम से मान सम्मान के साथ रोज़गार कर सके। ये भाई थोड़े हमें समझदार लग रहे हैं। आप बताओ कि रोज़गार अगर मिलना चाहिए तो कोई बाज़ार बन जाए गाडोलिया के लिए, जहाँ लोग आए खरीदारी करें, क्या लगता है? वो सही लगता है। अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है। क्या क्या रखोगे वहाँ पे, क्या आपने क्या बना सकते हैं? औजार तो जो हमारे जो दादा परदादा जो करते आते थे, पुराना जो इतिहास था, उस इतिहास में हमारा जो गाडिया समाज इस प्रकार से रह रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे को रहने का जगह दी जाए और रोज़गार के लिए कुछ सुविधा करें, और इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्या करें, बोलना ही नहीं आता, सिखाया ही नहीं, कैसे बोलें, क्या बोलें। पीढ़ी दर पीढ़ी बस एक ही चीज़ याद है इनको, यहीं पे हमको जीना है और यहीं पे हमको मरना है। बस यही बात बताई गई और 5-5 पीढ़ियाँ हो गई है यहाँ पर। नन्हे मुन्ने बच्चे, पढ़ने का ठिकाना नहीं। आज इस स्कूल में दाखिला कराया, कल किसी और स्कूल में दाखिला कराना पड़ेगा। ये कैसी अर्थव्यवस्था है मेरे भारत की? ये तस्वीर, ये घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की कोई दशा दिशा समझने वाला नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा
कि इन परिवारों के बारे में कुछ सोचें, इनकी आवाज़ बने, आगे आएँ और इस परिवार की मदद करें और शासन और प्रशासन इन व्यथाओं को ज़रूर सुने।